तो न्यायमूर्ति जी, जितने भी शब्द बोले गए हमारे द्वारा, ये तो बचपन में बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाती है। तो क्या इन उच्चारणों का पालन हो रहा है? अगर गौर से देखा जाए तो मैंने व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा, बदले में जनता का भी ध्यान उस गरिमा वाले व्यक्ति को भी रखना चाहिए। अब कुछ आदमी ये कहेंगे हमारी गरिमा तो धूमिल कर दी गई है। तो किसी की गरिमा कर्म के द्वारा ही घटित होता है और कर्म के द्वारा ही बरकरार रहता है। राजनीति और न्याय, ये दोनों समाज के रीढ़ मानी जाती है, जिसे समाजवाद और समतामूलक समाज का गठन करने में अहम भूमिका होती है। न्याय, अभिव्यक्ति, विचार, ये सब एक ज्ञान का सूचक है। हमने अभिव्यक्ति व्यक्त इसीलिए किया कि ये समय हमारा जो है अभिव्यक्ति के प्रस्ताव को रखने का एक मंच माना मैंने। अगर मैं अभिव्यक्ति का विचार व्यक्त ना करता तो शायद और लोगों को समझ में नहीं आती जो अभी तक उनके दिमाग में चल रहा है। हमारे दिमाग में तो जितने भी शब्द बताए गए हैं, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, इनमें मैं आचरण में ढाल के दिया हूँ। कोई आदमी मुंह से बोल देते हैं, कोई आदमी शपथ ले लेते हैं, लेकिन शपथ के अनुसार जो उसमें लिखा जाता है, क्या उसके अनुसार काम करते हैं? अगर वो करते तो सवाल नहीं होता है कि इतने लोगों की गरीबी, समानता का अधिकार, इस पर उंगली उठता। और हमारा देश गरीब इसीलिए हुआ कि बंदरबाट में लूट का बहुत बड़ा केंद्र रहा। अगर 5 बेटे को एक बाप ने संपत्ति दिया है तो 5 को बांट के लेना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि 2 भाई 3 भाई किसी चौथे का अधिकार को निगल जाए तो स्वतः है कि चौथा गरीब होगा। ठीक उसी प्रकार देश का ये समस्या है। सरकार किसी की भी बनती है, घोटाला सामने लेके आता है। कोई भी घोटाला हो, कोई भी अछूता नहीं है। तो जहां घोटाला होगा वहां विकास होने का सवाल ही नहीं है। न कभी गरीबी मिटेगी, और गरीबी मिटेगी ही नहीं, क्योंकि सिस्टम में जिस गाइडलाइन की आवश्यकता थी वह गाइडलाइन न तो ले पाया, न किसी के समझ में आया। अगर किसी के समझ में आ रही होती है तो उसे दरकिनार करके रख दिया जाता है कि अगर ये आएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि उसके न आने से लूट की होड़ बढ़ती है। आप जैसे हमें देख लीजिए, हमने तो ऊपर से नीचे तक का ब्यौरा पहले लिखित दस्तावेज में दिया, अब वाणी के स्वरूप में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे द्वारा, मेरे आचरण के द्वारा जो घटित हुई है, मैं उसी को उभार रहा हूँ।
और उभारने का प्रयास किया। किसी भी सवाल को विचाराधीन में रख दिया जाए तो स्वतः है कि उसमें अपने आप वजन बढ़ जाएगी। इसीलिए समस्या जहाँ उत्पन्न होती है किसी भी विभाग से, किसी भी विषय वस्तु से, किसी के पद या स्थान से, तो उनको तुरंत ही डिस्पैच कर देना चाहिए। ये हमारा मानना है, क्योंकि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं ठीक होती नहीं है तो भविष्य में उसकी कामना नहीं की जा सकती। इसीलिए नहीं की जा सकती कि वर्तमान में जो काम सिद्ध होगा वो भविष्य में अच्छा रहेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ थोड़ी देर के लिए मैं विराम ले रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट में आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।